ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੁਨਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਯੇਸੂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਰੀ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ओ वक्त होवे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे भजन संहिता 26 कि दाऊद परमेश्वर के सामने कैसे बयान करता है अपने बारे में। लिखा है जब हम 26 की एक आयत को पढ़ते, लिखा हुआ उसने बोला कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा तुझ पर अटल बना है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को बोलता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, मुझे देख कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक खरा वो परमेश्वर के सामने खराई से चलता था, तो क्या कोई बोल सकता है ऐसे कि खुदा मेरा न्याय कर? केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ उसका रिश्ता मजबूत है, और वो दाऊद परमेश्वर को बोल रहे खुदा मेरा न्याय कर। आज हमें भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि खुदा अगर हम तेरे साथ अच्छे से चल रहे हैं तो हमारा न्याय कर, हमें देख, और हम में अगर कोई बुरी चाल है तो उसे दूर कर दे। ये आप मांगे परमेश्वर से, खुदावन करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझको जांच परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्या मार्ग पर चलता रहूँगा। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर जो निकम्मी चाल चलते हैं, जो तेरे विरोध में पाप करते हैं, जो ठट्ठों में लोगों को उड़ाते हैं, परमेश्वर तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो वो बोलता कि मैं ऐसे लोगों के संग नहीं बैठा, तो केवल मेरी और देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। दाऊद ऐसे परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। बोलता है परमेश्वर को कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, जो बुरे काम करते हैं। जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो उसके विरोध में पाप करते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर की जो आज्ञाओं में नहीं चलते, खुदा उनसे घृणा करता है और अपने लोगों को भेजा कि उन्हें वचन सुनाएं और वचन के द्वारा वो पश्चाताप करें और परमेश्वर उनसे प्रेम करें। हालेलुया। तो इसी तरह दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदर्शना करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। वह तो ओशापन करने में लगे हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर रहें, सवाओं में मैं यहोवा को धन्य कहूँ। तो दाऊद बोलता है कि खुदावन मेरे पाँव को स्थिर कर कि मैं खरी चाल चलता रहूं। ऐसा नहीं कि मैं आज चलूं कल गिर जाऊं, या मैं 6 महीने चलूं फिर गिरूं। वो बोलते हैं परमेश्वर स्थिर कर, मुझे परमानेंटली स्थिर कर, कि मैं प्रतिदिन तेरा भय अपने अंदर रख सकूं, तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकूं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी, मेरी तेरे लिए ऐसी ही प्यास रहे। तो ऐसी प्यास हमें परमेश्वर के लिए रखनी है। तो खुदा के आगे तब ही हम ये चीज़ें बोल सकते हैं, खुदा हमें परख, हम में कोई बुरी चाल तो नहीं। तो परमेश्वर ऐसे जब आपके ऊपर खुदा को बिलीव होगा पूरा, आप पूरी तरह परखे जाओगे। जिस आप अगुए के अधीन होंगे, वो आपको जो काम देते हैं उस काम को जब आप अच्छे रीति से करते तो आप अपने अगुए का मन खुश करते, उसके हृदय को जीतते हैं। इसी तरह जब अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर उनकी सुनता है। इसी तरह परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो वो हमारे लिए लोगों के मन में डालता है। जैसे कि एस्तर ने परमेश्वर के सामने 3 रोजे रखे, कन्या जाति राजा ने वो
ऐलान कर दिया कि मैं यहूदी जो कौम है, यहूदी जो लोग हैं, उनको नहीं मारूंगा, उनको किसी तरह का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जब फेवर परमेश्वर आपका ऑनर करता है तो सब मनुष्य का फिर आप परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाते हैं। तो खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहता है जब आप दाऊद की तरह, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की दासियाँ हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने आप, जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, समर्पण कर दिया। देखो एक एग्जाम्पल रूथ की है, जो कि एक मुआब शहर से निकली हुई थी, बेविचार वाला वो शहर